Yes, of course, son. What is it? To encourage the youth, he patted his back. Yes, हाँ, of course, यकीनी तौर पर सन बेटे. But is it? ये क्या है? यानी जो तुम मेरे साथ बात करने आए हो, जो तुम कहना चाहते हो, ये क्या है? To encourage the youth, नौजवान को मज़ीद जोश दिलाने के लिए, जो उसे जज्बा दिलाने के लिए, he patted his back, मौलवी साहब ने उसकी कमर पर थपकी लगाई. यानी हाथ के साथ थपकी लगाना कि बात करो, क्या बात कहना चाहते हो. शमीम फेल्ट एट ईज, शमीम ने थोड़ी आसानी महसूस की. बट कुडंट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट, लेकिन अपनी घबराहट पर काबू ना पा सका या अपनी हिचकिचाहट पर काबू ना पा सका. देन फिर फाइनली आखिरकार मस्टरिंग अप करेज, हौसला बढ़ाते हुए या जुरत करते हुए, ही क्लियर्ड हिज थ्रॉट, उसने अपना गला साफ किया. एंड बिगन इन अ लो वॉइस, और आस्ता आवाज़ में बोलना शुरू किया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत की बात है, माई मदर शुड हैव डन दिस, मेरी माँ को ऐसा करना चाहिए था. बट शी इज़ नॉट वेल, लेकिन वो खैरियत से नहीं है. दैट्स वाई आई हैव कम, इसलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ. ही स्टॉप्ड, और वो रुक गया. यानी इतनी बात कह के वो रुक गया. यू डिड द राइट थिंग, तुमने ठीक किया. मौलवी अबुल सेड अफेक्शनेटली, मौलवी अबुल ने शफकत का इजहार करते हुए ये बात की. यानी कि अच्छा किया कि आप खुद ही आगे बात करने के लिए. माई रिक्वेस्ट इज, मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज योर स्लेव, के बराए करम मुझे अपने ग़ुलाम के तौर पर कबूल कर लें. आई मीन, मेरा ये मतलब है. और फिर शमीम ने आगे बात नहीं की. ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगली बात वो नहीं कर सका. ही स्टॉप्ड अब्रप्टली, स्टम्बलिंग ओवर द वर्ड. ही स्टॉप्ड अब्रप्टली, वो अचानक से रुक गया. स्टम्बलिंग ओवर द वर्ड, लफ्ज़ों में हिचकिचाहट पाते हुए, या वो कपकपाहट ला के, यानी वो बात नहीं कर पाया, अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए. मौलवी अबुल कुड नॉट बिलीव वट ही हैड जस्ट हर्ड, मौलवी अबुल यकीन नहीं कर सकते थे वट ही हैड जस्ट हर्ड, जो उन्होंने अभी सुना. टू मेक श्योर, यकीन के लिए, ही आस्क्ड, मौलवी अबुल ने पूछा, वट इज़ इट सन, बेटे ये क्या है. आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया. यू विश मी टू एक्सेप्ट यू एज, तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हें कबूल कर लूँ. एंड देन डॉट आगे, और फिर बात इनकम्प्लीट है. यानी मैं तुम्हें क्या कैसे गुलाम कबूल कर लूँ, क्या कहना चाहते हो. यस सर, हाँ जनाब, एज योर स्लेव, मुझे अपने गुलाम के तौर पर कबूल कर ले. शमीम अहमद ब्लर्टेड आउट इन हेस्ट, और शमीम अहमद फ़ौरन से बोलना शुरू हो गया. आई मीन, मेरा ये मतलब है, इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, आई विल सेंड माई मदर विद द मैरिज प्रपोजल, मैं अपनी माँ को शादी का पैगाम देकर भेजूँ. इट विल बी एन ऑनर, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी सर जनाब, टू बी योर सन, कि मैं आपका बेटा बन जाऊँ या आपका दामाद बन जाऊँ. इन हिज एक्साइटमेंट, इस जोश की हालत में, फियर, खौफ एंड कन्फ्यूजन, और उस उलझन की हालत में, ही डिड नॉट सी द टीयर्स, वो उन आंसुओं को ना देख सका, विच हैड साइलेंटली रोल्ड डाउन मौलवी अबुल चीक्स, जो मौलवी अबुल की गालों पर बह आए थे. इन दैट साइलेंस, उसी खामोशी में, टाइम ऑलमोस्ट स्टूड स्टिल फॉर बोथ ऑफ देम, उन दोनों के लिए तकरीबन वक्त रुक गया था. वक्त रुकने से मुराद ये एक ऐसी फीलिंग में थे कि दोनों खामोश हो चुके थे, एक ही आंखों से आंसू बह रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि वक्त अब थम सा गया है. ठीक है. दे लुक टेस्ट, और वो दोनों खोए हुए दिखाई दिए, यानी दोनों ख्यालात में कहीं से कहीं पहुंच गए. मौलवी अबुल साइड एंड वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आईज एंड हिज फेस विद द लूज एंड ऑफ हिज टर्बन. मौलवी अबुल ने एक आह भरी और साफ किया द टीयर्स, उन आंसुओं को, फ्रॉम हिज आईज एंड हिज फेस, जो उसकी आंखों में थे या उसके चेहरे पर थे, विद द लूज एंड ऑफ हिज टर्बन, अपनी पगड़ी के आखिरी किनारे के साथ. इन अ क्विवरिंग वॉइस, और फिर एक कांपती हुई आवाज़ में, ही सेड, उसने कहा, ओ अल्लाह, हे अल्लाह,
Daughters are your helpless creatures. बेटियां तुम्हारी बेयारो मददगार मखलूक हैं. He caught hold of शमीम अहमद hand and added, उसने शमीम अहमद के हाथ को मजबूती से पकड़ा और मज़ीद कहा, They are for marriages, और वो शादी के लिए हैं. You are my dear disciple, तुम मेरे ख़ास शागिर्द हो या मेरे प्यारे शागिर्द हो. Brother हाफिज़ अब्दुल रहीम सन इज़ आल्सो माई सन. भाई हाफिज़ अब्दुल रहीम का बेटा मेरा ही बेटा है. यानी शमीम अहमद, तुम्हारे अब्बा का नाम हाफिज़ अब्दुल रहीम है, तो वो मेरे भाई की तरह था, तो उसका बेटा तो गोया मेरा ही बेटा है. कम माई सन कम, आओ मेरे बेटे आओ. एंड ही एम्ब्रेस्ड शमीम अहमद वर्मली, और उसने बड़े जोश से शमीम अहमद को गले लगाया. हाफ एन आवर लेटर व्हेन ही रीच्ड होम, आधे घंटे के बाद जब वो वापस घर पहुंचा, ज़ेबुन्निसा आस्क्ड, ज़ेबुन्निसा ने पूछा, वेयर आर यू कमिंग फ्राम विद दिस वेव ऑफ फ्रेगनेंस. वेयर आर यू कमिंग फ्राम, आप कहाँ से आ रहे हैं, विद दिस वेव ऑफ फ्रेगनेंस, इतनी अच्छी खुशबू के साथ. अच्छा, इस खुशबू का मतलब यानी कि अब आपके चेहरे पे ताजगी है, कोई खुशी की खबर आप लेके आ रहे हैं. तो ये खुशबू जो यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल की है या वर्ड इस्तेमाल किया है, वो ये बताने के लिए इस्तेमाल किया है कि अब कोई अच्छी खबर आएगी हमारे घर में. महरून लुक्ड अप, महरून ने देखा, बिफोर हिज फादर कुड आंसर, इससे पहले कि उसके वालिद जवाब देते. शी सेड, उसने कहा, यस अब्बा, व्हाट अ स्वीट परफ्यूम, कितनी अच्छी खुशबू है. द होल हाउस इज़ फुल ऑफ इट, पूरा घर इससे भर गया है. सीइंग हिम साइलेंट, उसे खामोश देखते हुए, हिज वाइफ वेंट टू हिम, उसकी बेगम उसके पास गई. व्हाट इज़ इट, ये क्या है. शी इंक्वायर्ड सॉफ्टली, और उसने शाइस्तगी से पूछा. मौलवी अब्बुल लुक्ड फर्स्ट टुवर्ड्स हिज एल्डेस्ट डॉटर, मौलवी अब्बुल ने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा. देन टुवर्ड्स द रो ऑफ चिल्ड्रन, फिर उन बच्चों की कतार की तरफ देखा. हु हैड अपीयर्ड ऑन द सीन, जो सारे सामने आ चुके थे. दे हैड ऑल क्लस्टर्ड अराउंड देयर सिस्टर्स, और वो तमाम अपनी बहनों के इर्द गिर्द एक जुर्मट बनाकर खड़े थे. दे लुक्ड डिसअपॉइंटेड, और वो तमाम मायूस दिखाई दे रहे थे. फॉर ही हैड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि उनके जो वालिद साहब थे वो एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ वापस आ गए थे. दे हैड टू बी प्लीज्ड फर्स्ट, और उन्हें पहले खुश करना ज़रूरी था. सो ही डिक्लेयर्ड स्लोली, फिर मौलवी अब्बुल ने आहिस्ता से कहा, टू नाइट, आज की शाम, ऑल माई चिल्ड्रन विल गेट अ स्पेशल ट्रीट, मेरे तमाम बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा. अ लिटल रॉ शुगर विद ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा विद अ शुगर. रॉ शुगर का मतलब गुड़ की एक आप कह लें एक हिस्से के साथ, यानी गुड़ के एक हिस्से के साथ उन्हें आज रात रोटी मिलेगी. दिस डिड द ट्रिक, इससे काम हो गया. देयर फेसेस इमीडिएटली लिट अप विद जॉय, उन तमाम के चेहरे खुशी के साथ रोशन हो गए, या उन तमाम ने फ़ौरन से मुस्कुराना शुरू कर दिया. ही देन वेंट टू अनदर पार्ट ऑफ द कोर्टयार्ड, फिर वो अपने सहन के दूसरे हिस्से में गए. एंड सैट डाउन ऑन द मैटेड बेड, और फिर वो चटाई पर, मैटेड बेड चटाई पर बैठ गए. कम हेयर आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ यहाँ आओ. मौलवी अब्बुल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अब्बुल ने जोश से कहा. एज ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, जो ही उसने अपनी बीवी को बुलाया. ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने अपनी बीवी को सारा वाक़या सुनाया. एट फर्स्ट ज़ेबुन्निसा डिडंट बिलीव हिम, पहले पहल तो ज़ेबुन्निसा ने उस पर यकीन न किया. बट व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर ओथ, लेकिन जब उसने दोबारा कहानी को कसम उठाकर दोहराया, शी बिगन टू क्राई, ज़ेबुन्निसा ने रोना शुरू कर दिया. डोंट क्राई ज़ेबुन, ज़ेबुन रो नहीं. ही सेड सॉफ्टली, उसने शाइस्तगी से कहा. ही रेयरली एड्रेस्ड हर दैट वे, वो बहुत कम ज़ेबुन्निसा को इस तरह मुखातिब करता था. बट टुडे वॉज अ स्पेशल डे, लेकिन आज एक ख़ास दिन था. अल्लाह डिड लिसन टू अवर प्रेयर्स, अल्लाह ने हमारी दुआओं को सुन लिया. लेट अस बो अवर हेड्स टू हिम, चलो हम अपना सर उसके सामने झुकाते हैं. दे वर स्टिल लॉस्ट इन देयर न्यूली एक्वायर्ड हैप्पीनेस, वो अपनी इस नई खुशी में अभी तक खोए हुए थे. व्हेन सडनली, कि जब अचानक से, वंस अगेन, दोबारा, दे हर्ड अ नॉक, उन्होंने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी.
बिफोर एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन कुड रश, इससे पहले कि उसका कोई भी बच्चा दरवाजे की तरफ बढ़ता, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोलता, मौलवी अबुल शॉउटेड, मौलवी अबुल ने कहा, वेट लेट मी सी, रुक जाओ मुझे देखने दो। ही वेंट टू द डोर, वो दरवाजे के पास गया, एंड ओपनड इट, और उसे खोला। चौधरी फतेह दाद वॉज स्टैंडिंग देयर, चौधरी फतेह दाद वहाँ खड़े थे, रैप्ड इन अ शॉल, और उनके पास रैप्ड इन अ शॉल, और उन्होंने अपने इर्द गिर्द चादर लपेटी हुई थी। ही वार्मली कॉच मौलवी अबुल्स हैंड, उन्होंने जोश से मौलवी अबुल का हाथ पकड़ा, एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उन्हें गले लगाया। कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो सर, एट लास्ट माई एफर्ट्स हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल, आखिरकार मेरी मेहनतें फल ले आईं। ही सेड इन अ लो वॉइस, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। यस चौधरी साहब, हाँ चौधरी साहब, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, एंड ग्रेसफुल टू अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शमीम इज़ अ गुड बॉय सर, शमीम एक अच्छा लड़का है जनाब। प्लीज़ टेक अ डिसीजन विदाउट डिले, बराए मेहरबानी बगैर देर किए फैसला कर लें। हु नोज़ व्हाट मे हैपन, कौन जानता है आगे क्या होगा। सेइंग दैट, ये कहते हुए, ही ब्रॉट आउट अ कॉटन बैग फ्रॉम अंडर हिज शॉल, उसने अपनी चादर के नीचे से कॉटन का एक बैग निकाला, एंड हैंडेड इट ओवर टू द मौलवी अबुल, और मौलवी अबुल को दे दिया। दिस इज़ अ हम्बल गिफ्ट, ये एक तोहफ़ा है, प्लीज़ गिव इट टू माई डॉटर ऑन माई बिहाफ, ये मेरी बेटी को मेरी तरफ से दे दो, सेड चौधरी फतेह दाद, चौधरी फतेह दाद ने कहा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे कहानी में क्या होना है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर